Hello everyone. A man traveled from the village to the post office at the rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the village. What is the meaning of the question? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि एक पर्सन विलेज से पोस्ट ऑफिस जा रहा है. सपोज ये विलेज है, कंसिडर करेंगे ये विलेज. ओके ये विलेज और ये जा रहा है वो पोस्ट ऑफिस को. ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस. एक पर्सन विलेज से पोस्ट ऑफिस जा रहा है. कौन से स्पीड से जा रहा है? 25 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है. 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. अभी वापस आते टाइम, अभी ये पोस्ट ऑफिस हो गया, वर्क हो गया, फिनिश. अभी ये वापस आ रहा है. वापस कौन से स्पीड से आ रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो वापस आ रहा है. 4 किलोमीटर पर आवर. सो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है, वापस आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. सो उसको टोटल टाइम कितना लगा जाने के लिए? उसको टाइम लगा है 5 आवर 48 मिनट लगे उसको पूरा कवर करने के लिए. सो हमको क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज. सो पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस है विलेज से पोस्ट ऑफिस से. नाउ अगर एक चीज ऑब्जर्व किया तो जाते टाइम भी उतना ही डिस्टेंस था और आते टाइम भी उतना ही डिस्टेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज होगा. क्या? विलेज से पोस्ट ऑफिस जितना है उतना ही पोस्ट ऑफिस से विलेज रहेगा. डिस्टेंस तो सेम रहेगा. सो जब डिस्टेंस सेम रहता है और स्पीड्स अलग होते हैं, याद रखिए डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग है, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है. सो वो फॉर्मूला देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला है. सो सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, बट डिफरेंट स्पीड है, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास. एवरेज स्पीड, AVERA, एवरेज स्पीड. क्या फॉर्मूला आता है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2xy अपॉन x प्लस वाई. What is x and what is y? X means first speed and y means second speed. So यहाँ पे first speed कितना है? 25 और second speed कितना है? 4 है. So is equal to 2 multiplication x means first speed कितना है? 25. y means second speed कितना है? 4 अपॉन x plus y. 25 plus 4. 2 into 25 50. 50 into 4 200 अपॉन 25 प्लस 9, 25 प्लस 4 29. सो किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड कितना था उसका? 20 अपॉन 200 अपॉन 29 किलोमीटर पर आवर. ये तो स्पीड हो गया. अगेन टाइम भी मेंशन किया उसने. टाइम कितना दिया है? 5 आवर 48 मिनट्स. टाइम कितना दिया है? 5 आवर 48 मिनट्स. बट टाइम हमको आवर में चाहिए क्योंकि हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में. तो इस 48 मिनट्स को क्या करना पड़ेगा? आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इस 48 को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो ये सिंप्लीफाई हो सकता है 12 4 जा एंड 12 5 जा. सो 5 इज इक्वल टू 4/5 आवर हो गए, राइट. सो इसको अगर हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 5 5 जा 25. 25 प्लस 4 29/5 आवर. टाइम कितना मिल गया? 29/5 आवर. So now we can easily calculate distance because distance is equal to speed into time. Distance is equal to speed into time. Speed कितना है? Speed ये हमने निकाला है 200 अपॉन 29. टाइम कितना है? 29/5 hours. 29/5. 29 get cancel. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 take. इस डिस्टेंस कितना था? वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस था. ओके याद रहेगा
जब भी आपको दो अलग अलग स्पीड्स दिए होंगे तो पहले एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x मीन्स फर्स्ट स्पीड, y मीन्स सेकेंड स्पीड। देन टाइम को पूरे एक यूनिट में कन्वर्ट करो, देन डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके। एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वेयर 100, 200, 300, 400 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड। सी, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि एक स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर है, सो स्क्वेयर के साइड्स के अलोंग प्लेन फ्लाई हो रहा है, एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है, ठीक है। सो सपोज यहां पर उसका स्पीड कितना था? यहां पर उसका स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर। इस साइड के लिए उसका स्पीड कितना था? 200 किलोमीटर पर आवर। इस साइड के लिए कितना था? 300 किलोमीटर पर आवर। और इस साइड के लिए कितना था? 400 किलोमीटर पर आवर। स्क्वेयर के चारों साइड्स उसने रोटेट किया है। नाउ सी, सभी को पता है स्क्वेयर की प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वेयर का प्रॉपर्टी है इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल मीन्स सपोज ये साइड अगर 20 है तो ये साइड भी 20 रहेगा, ये साइड भी 20 रहेगा, ये साइड भी 20, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। सो अगर ये साइड्स x है तो ये साइड भी x रहेगा, ये साइड भी x रहेगा और ये साइड भी x रहेगा। ओके, आया समझ में? नाउ हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। नाउ यहाँ पर वो रोटेट हुआ 100 से, यहाँ पर 200 से, यहाँ 300 से, यहाँ 400 से, तो उसका एवरेज स्पीड हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द साइड ऑफ स्क्वेयर बी x। लेट द साइड ऑफ स्क्वेयर बी x। साइड ऑफ स्क्वेयर हमने क्या ले लिया? x कंसिडर किया, ठीक है, क्योंकि चारों भी साइड अभी क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड है उसको हम क्या लेंगे? y। एंड एवरेज स्पीड बी y, ठीक है। स्क्वेयर को कितना ले लिया? साइड ऑफ स्क्वेयर x है और स्पीड कितना है? y। नाउ सी, अगेन डायग्राम निकाल रहा हूं। अभी ये डिस्टेंस x है, ये x है, ये x है, ये x है, क्योंकि एक साइड को x लिया हमने तो चारों x हो जाएंगे, राइट। सो डिस्टेंस कितना रहेगा? ऑब्वियसली 1 2 3 4, डिस्टेंस कितना रहेगा? 4x, ठीक है। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4x और स्पीड कितना है? स्पीड y है, क्योंकि हमने स्पीड को क्या कंसिडर किया है? y कंसिडर किया है। और स्पीड क्या होते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ अभी इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। मतलब टोटल टाइम कितना लगा उसको? 4x अपॉन y। नाउ सी, सो फर्स्ट डिस्टेंस उसने, अभी ऑब्वियसली डिस्टेंस तो x ही रहेगा हमारा, उस x कवर करने के लिए उसको कितना स्पीड लिया? x। फिर अगेन दूसरा साइड के लिए उसने कितना स्पीड लिया? 200। तीसरे साइड के लिए उसने कितना स्पीड लिया? 300। फोर्थ साइड के लिए उसने कितना स्पीड लिया? 400। सो इन दिस वे पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना स्पीड लगा? 4x अपॉन y। अभी हमने पीछे देखा था 4x अपॉन y कैसे आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। नाउ सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो इनका एडिशन नहीं होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। सो इस 100 को 400 कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो सो 4x अपॉन, पहले क्या करो? इनका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना आएगा? 100 200 300 एंड 400 का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 1200, ठीक है। सो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। इस 100 को भी 12 से किया और इस x को भी 12 से किया। नाउ इसको 6x हो गया, मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया। इसको 6 से किया तो कितना हो जाएगा? 1200। नाउ इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। इसको 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 4x अपॉन y। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 22, 22 प्लस 3 25x अपॉन 1200 इज इक्वल टू 4x अपॉन y।
नाउ वैल्यू रोटेट करो, ये y इधर चला जाएगा, ये y इधर गया और ये 25x इधर आ जाएगा, ये 4x एज इट इज, ये वैल्यू को इंटरचेंज किया, ये y इधर गया, 25x इधर आ गया, ये 1200 इधर जाएगा, 1200. नाउ x 8 कैंसल, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, रिमेनिंग 2 48. मीन्स 25 से 1200 को डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? 4 इंटू 48, 48 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा? 192. सो एवरेज स्पीड कितना था उस टाइम? 192 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड था प्लेन का.